हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पूनम तिवारी आप सभी स्टूडेंट्स का हिंदी एनसीईआरटी बाय पूनम तिवारी चैनल पर स्वागत करती हूं। आप सभी का अभिनंदन करती हूं, वंदन करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी खुश होंगे और मेरे चैनल पर, जो कि आप लोगों का चैनल है, उस पर जरूर पढ़ते होंगे। आप लोगों का मैं पूरे दिल से आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोगों की वजह से आज मेरे चैनल पर 4000 से 4900 के अराउंड सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इसी तरह से मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहूं। तो हम लोग बिना किसी रुकावट के हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है पापा खो गए। ये आप लोगों का हिंदी एनसीईआरटी, ठीक है, हिंदी एनसीईआरटी क्लास सेवेंथ एनसीईआरटी का वसंत भाग 2 में, जो कि क्लास 7th का ये बुक है, और इसमें पार्ट 7 है ये, जिसका नाम है पापा खो गए, जिसे लिखने वाले होते हैं श्री विजय तेंदुलकर जी। विजय तेंदुलकर जी की फोटो ये है। ये महाराष्ट्र के निवासी थे और इन्होंने जो आज हमें पापा खो गए पार्ट पढ़ने वाले हैं, ये इन्होंने मराठी भाषा में लिखा था और इसका अनुवाद हिंदी में किया गया है, जो कि पापा खो गए ये चैप्टर है। ये जो आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, ये पाठ पढ़ेंगे पापा खो गए, ये एक गद्य विधा की जो एक भाग होता है जिसे हम बोलते हैं एकांकी। ये वही है। एकांकी क्या होता है? उपन्यास में से, जो एक उपन्यास लिखी जाती है, उसमें से कोई एक भाग उठा के और पढ़ लेना या बता देना, ठीक है, उसको एकांकी बोलते हैं। एकांकी में संवाद भी होता है, ठीक है, इसमें संवाद भी होते हैं, इसमें संवाद होते हैं, जिसे आप जैसे 5-6 कैरेक्टर होंगे तो उस कैरेक्टर के अपने अपने डायलॉग्स होते हैं। इसके ऊपर हम नाटक भी रच सकते हैं, नाटक भी किया जा सकता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? एकांकी बोलते हैं। एकांकी में संवाद होता है और ये गद्य विधा में एक ये पार्ट है, गद्य विधा का एक ये पार्ट है, ठीक है। तो मैं यहां लिख देती हूं, गद्य विधा का एक पार्ट है। जैसे आपका नाटक है, यात्रा वृत्तांत है, कहानी है, डायरी लेखन है, वैसे ही एकांकी है। एकांकी होता क्या है कि आप उपन्यास में से किसी एक भाग को, एक उपन्यास के किसी एक भाग को आप ले लेते हैं और उसी में बहुत सारे संवाद होते हैं, डायलॉग्स होता है, जिसके ऊपर आप नाटक भी रच सकते हैं, प्ले कर सकते हैं स्टेज पे। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ये स्टेज है जिसपे एक लड़का पेड़ बना है, एक लड़का लेटर बॉक्स बना है, एक लड़की है जो कि नृत्यकी बनी है और एक है जो कि पोल बना हुआ है, एक बच्चा है जो कि कौवा बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये लिखा गया है। तो यहाँ पर विजय तेंदुलकर जी का जन्म होता है 6 जनवरी 1928 को और इनका देहावसान हो जाता है 19 मई 2008 को। अब यहाँ पर 1961 में उनका लिखा नाटक गिद्ध खास विवादास्पद रहा। 2.5 पन्ने शांतता, कोर्ट चालू आहे, घासी राम कोतवाल और सखाराम बाइंडर विजय तेंदुलकर के बहुत ही बहुचर्चित नाटक हैं, जिन्होंने मराठी थिएटर को नवीन ऊंचाइयां दी। कहा जाता है कि उनके सबसे चर्चित नाटक घासी राम कोतवाल को 6000 से ज्यादा बार मंचन हो चुका है, तो 6000 से ज्यादा बार स्टेज पर ये दिखाया जा चुका है। इतनी बड़ी संख्या में किसी और नाटक का अभी तक मंचन नहीं किया गया है। तो मैं एक चीज और आप लोग को बताना चाहती हूँ
ये जो क्लास है ना, अगर बच्चा केवीएस में पढ़ रहा है, एनसीईआरटी या किसी स्कूल में एनसीईआरटी करिकुलम चलता है, या फिर DSSB में है, या फिर नवोदय में है, ठीक है, तो जहां जहां पर भी ये सिलेबस है, या फिर कोई भी स्टूडेंट इन सभी स्कूल के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अपीयर कर रहे हैं, वहां के लिए ये सिलेबस है। तो अगर आप लोगों को इसमें से ज्यादा बेनिफिट लेना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, ठीक है, जो कि बीच बीच में से पूछे जाते हैं, जैसे वैल्यू बेस्ड है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि विजय तेंदुलकर की सबसे चर्चित नाटक कौन सी थी, जिसे कई बार स्टेज पर दिखाया गया, तो वो थी घासीराम कोतवाल, ठीक है, कौन सी थी वो, घासीराम कोतवाल नाम का ये नाटक रहा। हो सकता है ये भी पूछा जाए कि कितनी बार दिखाया गया था स्टेज पर, तो ये 6000 से अधिक बार दिखाया जा चुका है। इतनी बड़ी संख्या में कोई और नाटक नहीं दिखाया गया है। तो ऐसे ही मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताती रहूंगी। उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का बेनिफिट लेने के लिए बहुत जरूरी है कि आप इस क्लास को अंत तक देखें, ताकि आप जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को अपने पेन एंड पेपर पे नोट डाउन कर सके। अब आगे बढ़ते हैं। उनके लिखे कई नाटकों को हिंदी समेत दूसरी भाषाओं में अनुवाद और मंचन हुआ है। 5 दशक से ज्यादा समय तक सक्रिय रहे तेंदुलकर जी ने रंगमंच पर फिल्मों के लिए लिखने के अलावा कहानियां और उपन्यास भी लिखे। नई प्रयोग, नई चुनौतियों से वे कभी नहीं घबराए, बल्कि 1000 बार उनके लिखे नाटकों में मौलिकता का अनोखा पुट होता था। कल्पना से परे जाकर सोचना उनका विशिष्ट अंदाज था। भारतीय नाट्य जगत में उनकी विलक्षण रचनाएं सम्मानजनक स्थान पर अंकित रहेंगी। 70 के दशक में उनके कुछ नाटकों को विरोध भी झेलना पड़ा, लेकिन वास्तविकता से जुड़े इन नाटकों का मंचन आज भी होना उनकी स्वीकार्यता का प्रमाण है। उनकी लिखी पटकथा वाली कई कलात्मक फिल्मों ने समीक्षकों पर गहरी छाप छोड़ी। जो लोग क्रिटिसिज्म करते थे ना, उनके ऊपर काफी गहरी छाप छोड़ी। इन फिल्मों में अर्ध सत्य, निशांत, आक्रोश शामिल है। हिंसा के केवल सेक्स, मौत और सामाजिक प्रक्रियाओं पर उन्होंने लिखा। उन्होंने भ्रष्टाचार, महिलाओं और गरीबी पर भी जमकर लिखा। तो उनकी जो लेखनी होती थी, उनका मुख्य विषय क्या होता था? भ्रष्टाचार, महिलाएं और महिलाओं से जुड़ी समस्याएं और गरीबी। ये क्या थे उस समय के जो मौजूदा प्रॉब्लम थी, ठीक है, उनके ऊपर इन्होंने लिखा। और इनकी फिल्में जो काफी मतलब चर्चे में आई थी, ठीक है, वो कौन सी थी? अर्ध सत्य, निशांत और आक्रोश, ये फिल्में हैं। और हिंसा तो उन्होंने दिखाया ही, साथ में सेक्स, मौत और सामाजिक प्रक्रियाओं पर भी उन्होंने लिखा। अब देखते हैं नाटक में अजगर आणि गंधर्व, अशी पाखरे येती, एक हटी मुलगी, कन्यादान, कमला, कावलयाची शाला, गृहस्थ, गिधाडे, हरटे अमुचे छान, घासीराम कोतवाल, चिमणीचम घर होत मिळांच छिन, झाला अनंत हनुमंत, देवाची माणसे, द्वंद्वी पचा मुकाबला पाहिजे, फुट पायरीचा सम्राट, भाल्या काका भाऊ, मुरारराव, भेकड, बेबी, मधल्या भिंती, माणूस नावाचे बेट, मादी, हिंदी मित्राची गोष्ट, मी जिंकलो मी हरलो, शांतता, पोट चालू आहे, श्रीमंत सखाराम, बाइंडर, सरी, ये सारे क्या थे? इनके नाटक थे, जो कि बहुत, अगर देखा जाए इन सब से, तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं
कि इन्होंने अधिकतर क्या लिखे हैं, नाटक की रचनाएं की हैं। ठीक है, ओके, तो ये था इसमें। अब यहाँ पर एक नाटक इन्होंने लिखा है कन्यादान। ठीक है, तो वो किसने लिखा है, आपके विजय तेंदुलकर जी ने लिखा है। देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, ठीक है, तेंदुलकर जी ने लिखी है। क्या, कन्यादान ये नाटक था, और एक कन्यादान क्या है, एक कन्यादान है कविता, जिसे जो कि आपकी क्लास 10th में है, और इसे लिखा है ऋतुराज जी ने लिखा है। ये कविता जो थी बहुत सुंदर कविता है। जब एक लड़की की शादी होती है तो किस तरह से लोग उसको बहला फुसला के कि तुम बड़ी खूबसूरत हो, बड़ी अच्छी दिखती हो, बड़े अच्छे काम खाना बनाती हो, इस तरीके से वो क्या उन्होंने मतलब इस तरीके से उसमें लिखा है कि एक माँ अपनी बेटी को समझाती है कि अगर तुम्हें कोई इस तरह से कहे तो उसके बहला फुसलाना, उसकी बातों में तुम मत आना। ठीक है, तुम अपने अपने आप को पहचानना, अपने हिसाब से ये काम करना, किसी के कहे में मत आना, और अपनी मर्यादा में रहना। और यहाँ पर ये कन्यादान है, विजय तेंदुलकर जी ने लिखा है। तो विजय तेंदुलकर कन्यादान नाटक के अगर बारे में पूछा जाएगा तो विजय तेंदुलकर जी ने लिखा है, और कन्यादान कविता जो है वो ऋतुराज जी ने लिखा है। ये दो दो चीजें हैं, तो इसको याद रखना आप लोग। फिर एक एकांकी है, इन्होंने एकांकी लिखा है, अजगर आणि गंधर्व, थीफ पुलिस, रात्र तथा अन्य एकांकी भी उन्होंने लिखे हैं। अब बाल्य नाटक भी इन्होंने लिखा था, इथे बाले मिलतात, चांभर चौक शिचे नाटक, चिमड़ा बांधतो बंगला, चाट पाटलाच्या पोरीचे लगीन, बाबा हरवले आहेत, बाबीची गोष्ट, मुलांसाठी 3 नाटिका, राजा रिला घाम हवा। ठीक है, ये सारे इन्होंने बाल्य नाटक भी लिखे हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि विजय तेंदुलकर जी ने क्या कौन कौन से गद्य की विधाओं को लिखा है, तो उन्होंने नाटक भी लिखा है, एकांकी भी लिखा है, बाल्य नाटक भी लिखा है, और साथ में उन्होंने फिल्में भी लिखी हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अब चित्रपट पटकथा, अर्ध सत्य, आकृत, आक्रोश, उम्बरठा, कमला, गहराई, घासीराम कोतवाल, चिमड़ राव, निशांत, प्रार्थना, और 22 जून 1819 मंथन ये है। चक्कर बक्कड़, बुम्बे बू, और शांतता कोट चालू आहे, सामना सिंहासन, मालिका स्वयं सिंधा, टॉक शो प्रिया तेंदुलकर टॉक शो, नाट्य विषयक लेखन, नाटक आणि मी, ललित कोवली उन्हें, रात्र राणी, फुगे साबळाचे, राम प्रहर, इन्होंने कथा लिखी है, काच पात्रे, गाणे, द्वंद्व, फुल पाखरू, मेष पात्रे, संपादन भी इन्होंने किया है, दिवांकराच्य, नाट्य छटा, समाजवेद। अब यहाँ पर है भाषांतर, आधे अधूरे, मोहन राकेश, चित्त्याच्या मागावर, तुघलक, गिरीश कर्नाड बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट थे। उनका एक शो भी आता था, उसका नाम था अपना, बहुत ही अच्छा शो था, कलश या फिर कुछ इस तरह से था। लोभ असावा ही विनती, जॉन मार्क पैट्रिक चा हिस्ट्री। ठीक है, एक मिनट में आप लोग को बताती हूँ। गिरीश कर्नाड, ओके, गिरीश कर्नाड जी काफी ये थे, उनका शो बहुत ही अच्छा था, एक कलश या फिर कुछ इस तरह से आता था, सुरभि करके आता था, उसमें वो एंकर करते थे। और
उनके साथ एक हीरोइन भी थी, बहुत ही फेमस, रेणुका सहाने उनके साथ आती थी। तो ये है जॉन मार्क पेट्रिकच्या हिस्ट्री, हार्टचे भाषांतर वासना चक्र, टेनेची विले मसच्या स्ट्रीट कार नेम्ड डिझायनरचे भाषांतर, विविध लेखन, लिंकन यांचे अखेरचे दिवस, उपन्यास, कादम्बरी 1, कादम्बरी 2 और मसाज, ये इनके उपन्यास है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। को श्याम बेंगल की फिल्म मंथन की पटकथा के लिए वर्ष 1977 में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। बचपन से ही रंगमंच से जुड़े रहे तेंदुलकर को मराठी और हिंदी में अपने लेखन के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार सम्मान 1956, 61, 72, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला, फिल्म फेयर पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, महाराष्ट्र गौरव जैसे सम्मानजनक पुरस्कार भी मिले हैं। किसे मिला है? विजय तेंदुलकर। ठीक है, मराठी लेखक थे ये। अच्छा, आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं इसका नाम है पापा खो गए। ये एक एकांकी है। ठीक है, ये एक एकांकी है। एकांकी में संवाद है। ठीक है, पहले इसे लिखा गया था मराठी में, और ये जो पापा खो गए हैं ये क्या है? अनुदित रचना है, मतलब इसका अनुवाद किया गया है। कौन से भाषा से? मराठी से हिंदी में अनुवाद किया गया है। इसमें संवाद भी है। तो ये क्या है? एक स्टेज पर एक प्ले किया गया। ठीक है, जैसा कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं। इसमें जो कलाकार थे, जो पात्र रहे, वो कितने रहे? बिजली का खंभा, नाचने वाली, एक पेड़ है, एक लड़की है, एक लेटर बॉक्स है, एक आदमी है और एक कौवा है। तो ये 7 कैरेक्टर है, 7 इसमें पात्र हैं। अब जो ये स्टेज पे जो चलेगा प्रोग्राम, प्ले चलेगा, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। रात का समय, ये आपको बताया जा रहा है कि कैसा माहौल है। ठीक है, रात का समय है, समुद्र के किनारे फुटपाथ है, वहीं पर एक बिजली का खंबा है, पेड़ है। तो इसका आपको क्या करना है? इसका आपको अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाना है। याद रखिएगा, जब भी आप कोई यात्रा वृत्तांत पढ़ते हैं, एकांकी पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हो, ठीक है, उसमें आपको सोचना रहता है, एक पिक्चर आपको इमेज बनानी रहती है अपने दिमाग में कि किस तरह से घटना घटित हुई होगी, क्या हुआ होगा, कौन आया, कैसा घर। जब सब कुछ बताया गया है तब आपको वैसा इमेजिन करना है। अब मैंने आपको बता दिया कितने कैरेक्टर थे, टाइम क्या था, रात का समय था तो अंधेरा होगा, समुद्र के सामने फुटपाथ है, ये समुद्र है तो यहाँ पर क्या है, फुटपाथ है। ठीक है, ये फुटपाथ है। दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर है, ये पोस्टर है जहां पर पोस्टर पर एक नाचने की भंगिमा की में एक औरत की आकृति है, एक औरत की यहाँ पर आकृति बनी हुई है। समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव है, रात के समय लहरें आ रही हैं, ठीक है, हवा भी चल रही है और हल्का हल्का उस समुद्र के पानी का क्या है, साउंड भी आ रहा है। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे हैं, ठीक है, तो कहीं पे कुत्ते हैं जो भौंकने की आवाज आ रही है। तो ये पूरा ऐसा माहौल है उस समय का। अब खंबा कहता है जम्हाई रोकते हुए, राम राम राम, रात बहुत हो गई। अब पेड़, आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। खंबा कहता है दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। पेड़, लेकिन रात को तो बोरियत होती है। खंबा, तब भी बरसात की रातों में से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं। पेड़ राजा, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो,
बादलों से आने वाली पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं से भी बल्ब को कसकर पकड़े रहो, बराबर एक टांग पर खड़े रहो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उस वक्त तो लगता है इससे तो अच्छा था अच्छा था ना होता बिजली के खंभे का जन्म, तब तो दूर कहीं भाग जाने को जी होता है। ठीक है, ये सब अभी बात कर रहे हैं, रात का विवरण दे रहे हैं कि कैसा लग रहा है पेड़। मुझ पर भी एक रात आसमान से कड़कती गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आनंद? याद आते ही अब ये दिल धक धक करने लगता है। बिजली जहां गिरी थी वहां खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद आती है, अंग थर थर कांपने लगता है। तो देखो इसमें पूरा कैसे पेड़ों के ऊपर पूरा मानवीकरण किया गया है ना, मानवीकरण अलंकार है। पेड़ बोलते तो नहीं है, पेड़ कांपते तो नहीं है, लेकिन मानवीकरण हो रहा है। खंबा, मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूं, लंबी ठंडी सांस छोड़कर। जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, वो उनके डायलॉग्स नहीं है, वो उनकी हरकतें, वो चल रहे हैं या सांस ले रहे हैं, है ना, कुछ इस तरीके से। छी, चुंगी की ये नौकरी भी कोई नौकरी है? पेड़ कहता है, अपने पत्तों को कोट पहनकर मुझे सर्दी, अपने पत्तों का, अपने पेड़ पर जो पत्ते लगे हुए हैं उनका उसने क्या पहना है? पेड़ कहता है कि मैंने उसकी जैकेट पहन रखी है, कोट पहन रखी है, ताकि मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती। तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूं मैं यहाँ, यही मेरा जन्म हुआ इसी तरह। तब सब कुछ कितना अलग था यहाँ, वहां के वे सब ऊंच ऊंच घर नहीं थे, तब यह सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर, उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी, सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही, लेकिन वो भी कहा तुम शुरू शुरू में मुझसे बोलने को तैयार ही नहीं थे। मैंने बहुत कोशिश की, पर तुम्हारी अकड़ जहां थी वहीं कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया इसकी नाक कितनी ऊंची है तो रहने दो, मैंने भी कभी आवाज नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। खंबा, और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। पेड़, बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अब ठीक है, तो फिर देखो, खंबा, इसी को बोलते हैं प्लुत। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? प्लुत बोलते हैं। अच्छा, जब आप कुछ भी बोलते हो, जैसे आप स्वर संधि और वर्ण विचार पढ़ते हो, तो स्वर होते हैं, फिर से आपका व्यंजन होते हैं, तो प्लुत होता है ना, तो उसमें ऐसे 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 होता है, फिर ऐसे 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 आ जाता है, उसी को हम प्लुत बोलते हैं। ठीक है, फिर देखो, खंबा, तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने कुछ मेरे ऊपर का ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफी जख्मी हो गए, बाद में मेरा गुरूर भी झड़ गया। मतलब मैं तो तुमसे पहले बात नहीं करता था, लेकिन तुमने मुझे उस तूफान वाली रात, बरसात वाली रात इस तरीके से बताया कि जो मेरा गुरूर था ना, वो क्या हुआ, वहीं पर खत्म हो गया और हमारी दोस्ती हो गई। पेड़, हवा आज भी बहुत है दोनों। अब देखो, जो ब्रैकेट में है ये क्या है, वहां का अभी कोई बात नहीं कर रहा है, वहां पर का क्या सीन है वो बताया जा रहा है। दोनों चुप, हवा की आवाज, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है क्योंकि हवा से पोस्टर हिल जाता है, उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है, किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। फिर देखो कौवा क्या बोलता है, पेड़ के पीछे से झांक कर कहता है, काऊ काऊ, कौन है?
जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाजें लगाकर मेरी नींद खराब कर रहा है। यहाँ पर क्या है, व्यंग बोल आ रहा है, ठीक है। जरा भर चैन नहीं इन्हें। लेटर बॉक्स, मीठी आवाज में नहीं गाएं तो क्या क्या इस कौवे जैसे कर्कश काव काव करे। अब कौवे की आवाज कैसी होती है, कर्कश होती है ना, सुनने का मन नहीं करता। कहता है जरा भर भी चैन नहीं। अब देखो कौवा अपने लेटर बॉक्स पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से एक कागज निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। अब लेटर बॉक्स में लोगों ने अपने अपने लेटर पोस्ट किए हैं। अब करे तो क्या करे, टाइम तो पास हो नहीं रहा, तो लेटर बॉक्स क्या करता है, अपने पेट में हाथ डालता है और निकालता है एक लेटर और पढ़ने लगता है। यह कितनी चिट्ठी सी, या किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है। हेडमास्टर ठीक क्या कहता है, श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफी कमजोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा। स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहे, इसका क्या मतलब। फीस के पैसे क्या फुकट में आते हैं। सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर पैसे मिलते हैं। पैसे उन्हें ये बच्चे फोकट के समझे, आखिर क्यों। छह, मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश में तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगा था। फिर वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है। अब वो लेटर पढ़ लिया है, अब उसे फोल्ड करके वापस आ जाता है, दूसरा निकालता है। यह किसका है, खंबा। क्यों लाल ताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी पढ़ते रहे। लेटर बॉक्स बड़े सरप्राइज होके देखता है, चोरी किस लिए, सभी चिट्ठियां मेरे ही तो कब्जे में है, अच्छी तरह रोज पढ़ता हूँ। पेड़ बोलता है, कब्जे में होने का मतलब ये नहीं है ताऊ, लाल ताऊ की लोगों की चिट्ठियां फाड़ कर पढ़ते रहो, पोस्टमास्टर को पता चल गया तो। अब देखो लाल ताऊ किसे कहा जा रहा है, लेटर बॉक्स को कहा जा रहा है ना, किसे कहा जा रहा है, लेटर बॉक्स को लाल ताऊ। ताऊ किसे कहते हैं, जो बड़ा बुद्धिमान होता है, पढ़ा लिखा होता है। तो लाल ताऊ किसे कहा जा रहा है, लेटर बॉक्स को। चलता है पता तो चल जाने दो, मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठ कर दिखाए तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियां निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जम्हाई आई कि रोके नहीं रुकी। वो जम्हाई लेता है यान कर, वह देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना हुआ, लेकिन यह लेटर बॉक्स, इसे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे। मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियां मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया। पेड़, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ, उसे ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। लेटर बॉक्स, मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती है, इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। पेड़, कोई आ रहा है लगता है, सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है, फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट, भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर कोई सोई हुई एक लड़की है। आदमी, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, उठाने वाला है। दूसरा, कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से इस लड़की को उठाई है मैंने, गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है, अब मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त नहीं मिला, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हैं। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लेटाकर अपने जरा कुछ खाने की तलाश करे।
कुछ देखे, कुछ मिल जाए तो इतनी रात गए यहाँ इस वक्त, अब किसी का आना मुश्किल नहीं, मुमकिन नहीं। पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है, फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। खंबा पेड़ से कहता है, पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है, वह जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई, यह लड़की तो बहुत छोटी सी है। लेटर बॉक्स कहता है, वह उसे कहीं से उठा कर लाया है, मैंने सुना है। पेड़ कहता है, कौवे को जगाते हुए, ए कौवे, जाग ना जाग कौवा, दिन हो गया। पेड़, नहीं दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठा कर लाया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है, वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कौवा आलस से उठते हुए आंखों पर चुल्लू पानी डालकर अभी आया, आ जाता है। खंबा, भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़ झुककर लड़की को देखकर, बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। लेटर बॉक्स मुड़कर देखते हुए, नासपीटे ने कोई सोई हुई को उठा लिया कहीं से, चील जैसे चूहा उठा लेता है वैसे। खंबा, मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका नहीं जाता। लाल ताऊ अभी भी सो रही है क्या वो? लेटर बॉक्स, हाँ हाँ खंबे महाराज। कौआ आकर, कौन उठा लाया, किसे, बोलो अब। पेड़, इसे, इस छोटी सी लड़की को किसी दुष्ट आदमी ने उठा लाया है। कौआ, अच्छा, यह लड़की, वह दुष्ट आदमी कहाँ है इसे उठा कर लाने वाला? खंबा, जरा ठहरो, वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। लेटर बॉक्स, थोड़ी ही देर में आ गया नास पीटा, यह खिलौने सी बच्ची, थोड़ी ही देर में आ जाएगा नास पीटा और ये खिलौने सी बच्ची, गला रुंध आ जाता है। नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। कौआ, हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा लेते हैं, मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसा होते देखा है। पेड़, मैं बताऊं, अपन यह काम नहीं होने देंगे। लेटर बॉक्स पर मैं कहता हूँ, ये कैसे? खंबा, होगा कैसे मतलब, ये दुष्ट को मजे से इस बच्ची को उठा ले जाने दे। कौवा, वह दुष्ट है कौन, पहले उस पर नजर तो आने दो, नजर तो आने दो। लेटर बॉक्स, मैंने देखा है, नासपीटे को अच्छी तरह करीब से देखा है, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो। कैसी नजर थी उसकी, घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं यह मुझे ही ना उठा ले जाए। कौआ, ताऊ आपको? फिर वो सोचते, खो खो करके हंसता है। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, अधखुली आंखों से सामने देखती है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, कौआ एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लेटर बॉक्स, इतना मुंह फाड़कर हंसने की क्या बात है इसमें? खंबा, उसकी वह गंदी नजर यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। पेड़, छोटे बच्चों को उठाने से ज्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है। लड़की उठकर बैठ जाती है, स्वप्न देखी जैसे भाव मुद्रा। लेटर बॉक्स, कैसा मन होता है नास पीटों का, उनका वही जाने, उनका वही जाने। कौआ, ताऊ एक जगह बैठकर रहकर या कैसे जान सकोगे, उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे यह सब। लेटर बॉक्स, कैसा मन होता है, फिर देखो। पेड़, काफी समझदार है तू, अरे यह हमसे कैसे हो सकेगा। लड़की स्वप्न देखती हुई खड़ी हुई। लड़की, क्या ये सब बोल रहे हैं? लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा, पेड़, कौआ सबको इशारा करता है। तभी सब एकदम चुप, स्तब्ध हो जाते हैं। लड़की इन सब के पास जाकर खड़ी हो जाती है और अच्छी तरह सबको देखती है, पर सब निर्जीव लगते हैं। अभी ये सारे जो है ना, पेड़, लेटर बॉक्स, खंबा, कौआ, ये सब आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, इनकी अपनी लैंग्वेज होगी। अब वो बच्ची सोई है, डरी, अब ये लोग उसके लिए चिंता कर रहे हैं कि अगर वो जग जाएगी तो उसे कहाँ जाएगी, वो उसके माँ बाप रोने लगेगी, मम्मी पापा आवाज देगी, अब क्या करें। अभी लड़की उठती है और लड़की धीरे से देख लेती है
कि ये लोग तो आपस में बात कर रहे हैं। और फिर जाके देखती है, उसे समझ नहीं आता, उसे लगता है कि वो सपना देख रही है। फिर लड़की, ये तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे जो दिखाई दिया क्या वो सपना था या कुछ और। फिर गौर से देखती है, सभी ने सब फिर ध्यान से देखती है, सबको पता चल जाता है कि उठ गई है बच्ची, तो सब चुपचाप अपने अपनी जगह पे पोजीशन लेके खड़े हो जाते हैं। फिर कौन बोल रहा था, कौन गप्पे मार रहा था, सभी चुप। कौन बातें कर रहा था, मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ, यह सब क्या है, मेरा घर कहाँ है, मेरे पापा कहाँ है, मम्मी कहाँ है, कहाँ हूँ मैं, मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, कैसा अंधेरा है चारों तरफ, रात है, सपना देख रही थी मैं, पर सब सच है, कोई तो बोलो ना, नहीं तो चीखूंगी, मैं चीखूंगी। सभी सब चुपचाप खड़े हो गए, सभी लोग, ये बच्ची कह रही है, वो डर रही है। सभी चुपचाप खड़े होके और उस बच्ची को देखते हैं। लड़की घबरा कर एक कोने में अंग सिकोड़ कर बैठ जाती है, फिर अपना सिर घुटने में डाल लेती है। लड़की, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, लेटर बॉक्स पेड़ से अब मुझे चुप नहीं रहा जाता, बहुत घबरा गई है। आगे सरक कर, बच्ची घबरा मत। लड़की पहले ऊपर देखती है फिर सामने, कौन, मैं लेटर बॉक्स हूँ। लड़की, तुम बोलते हो लेटर बॉक्स, हाँ मेरे मुंह नहीं है क्या। लड़की, तुम चलते भी हो क्या हो। लेटर बॉक्स, हाँ आदमियों को देख देख कर। लड़की, सच। लेटर बॉक्स, उसमें क्या है, थोड़ा चलकर दिखाता है तू, पर तू घबर। लड़की, लेटर बॉक्स, तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे ना अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा है, सपना लग रहा है, सपना। लेटर बॉक्स, कभी ना देखी हो ऐसी चीज, देख लो यूं ही लगता है। तू रहती कहाँ है। लड़की, मैं अपने घर में रहती हूँ। लेटर बॉक्स, बहुत अच्छे, हर किसी को अपने घर में ही रहना चाहिए, पर तेरा घर है कहाँ। लड़की, हाँ घर हमारी गली में है। लेटर बॉक्स, हम जैसे अपने घरों में रहते हैं वैसे ही घर भी गली में होता है, अच्छा रहता है, पर ये गली है कहाँ। लड़की, सड़क पर आसान तो है मिलनी, हमारी गली एक बहुत बड़ी सड़क पर है, हाँ उस सड़क पर ना आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं। लेटर बॉक्स, अच्छा यह तो बहुत अच्छा है कि हम घरों में हैं, घर गली में है और गलियां सड़क पर, और सड़कों पर बहुत लोग हैं, इसमें चोरी चोरी भी कम होती होगी, पर तुम्हारी ये सड़क का नाम क्या है। लड़की, नाम घर वाली सड़क। लेटर बॉक्स, अरे वो तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना, जैसे मुझे सबने नाम दिया है लाल ताऊ, पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है। लड़की, ये सब कौन है, ये सब यानी कौन, यहाँ तो कोई नहीं है। लेटर बॉक्स हड़बड़ा कर, है नहीं नहीं यहाँ तो कोई नहीं, मैं वैसे बता रहा था तुम्हें तुझे, कोई मुझे ऐसे कहे तो पेड़, खंबा, कौवा सभी ठंडी ठंडी सांस लेते हैं। लेटर बॉक्स, तो तेरी उस सड़क को लोगों का क्या दिया हुआ नाम है। लड़की, लेटर बॉक्स, लेटर बॉक्स पेट से लिफाफे निकाल के दिखाते हुए, यह देख, इस पर जैसा पता लिखा हुआ है वैसा पता होगा तेरा। लड़की, मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता। खंबा बीच में, कमाल है। लड़की आश्चर्य से खंबे की ओर देखती है, वह चुप हो जाती है कि अरे अब तो खंबा भी बोल रहा है। लड़की, कौन बोला, यह कमाल है। कौन। लेटर बॉक्स, खंबा जीभ लटका कर, नहीं नहीं यूं ही लगा है तुझे, यूं ही। लड़की, मुझे सुनाई दिया वहां से, ऊपर से पेड़ है, एकदम मुंह पर टहनी रखता है। लड़की, देखो वहां से आई है आवाज, जरूर आई है, उस पेड़ पर से आई है। कौवा, मैंने नहीं की, चोंच दबा कर रखता है। लड़की, कौन बोला या कौन। कौवा। अब लड़की घबरा रही है और वो थोड़ा सा सरप्राइज भी हो रही है कि ये लोग कैसे बोल रहे हैं। खंबा, गधा है या भी। पेड़, जब ना बोलना हो तो जरूर। पोस्टर पर बनी नाचने वाली लड़की का संतुलन बिगड़ता है, फिर से पांव टिकाती है, घुंघरुओं की आवाज। लड़की, वो देखो कोई नाच रहा है। सभी एकटक देखते रहते हैं, क्या है या क्या है, कौन बोलता है, नाच रहा है, नाच कौन। लेटर बॉक्स प्यार से, देख तू बिल्कुल घबरा मत, हम ही बोल रहे हैं, हम ही।
नाच रहे हैं, चल रहे हैं, गा भी रहे हैं। लड़की, हम ही मतलब कौन? बताओ ना, बताओ जल्दी। लेटर बॉक्स, हम ही यानी हम ही। लेटर बॉक्स, पेड़, बिजली का खंबा, कौवा, सिनेमा का पोस्टर। लड़की कसम से सरप्राइज होके पूछती है, अच्छा ऐसा है क्या? लेटर बॉक्स, कसम से बस इंसानों से के सामने हम नहीं करते, यह सवा इंसानों को दिखाई देता है। भूत करते हैं, यह सब तो घबरा जाते हैं, इसलिए जब हम अकेले होते हैं तब बोलते हैं, चलते हैं, नाचते हैं। नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है। घुंघरू की आवाज वह फिर पहले की स्थिति में आ जाती है। लड़की, मजे है, खूब मजे है। अपने इर्द गिर्द सबको देखती है। लेटर बॉक्स, अब मुझे यहाँ डर नहीं लगता, जरा भी डर नहीं लगता। खंबा, पेड़ और कौवा, शाबाश। लड़की हैरान होती है, फिर ताली बजाकर खिलखिला के हंस देती है। लड़की, सब चलकर पहले मेरे पास आओ। सभी पहले हिचकिचाते हैं, आओ ना पास, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगी, जाओ। सभी बारी बारी उसके पास चले जाते हैं। बैठो, सब बैठ जाते हैं, सिर्फ खंबा खड़ा रहता है। खंबे खंबे नीचे बैठो। वह अभी भी खड़ा है, बैठो ना, देखो नहीं तो मैं रोऊंगी। लेटर बॉक्स, अरे मैं बताता हूँ तुझे, उससे बिल्कुल नहीं बैठा जाएगा। लड़की, क्यों? पेड़, क्योंकि जब से वह यहाँ आया है, यहाँ खड़ा किया, तब से बिल्कुल बैठा ही नहीं है। लड़की व्याकुल होकर, अय्या रे, मतलब यह बेचारा लगातार खड़ा ही रहता है। टीचर से जैसे सजा मिली हो। खंबा स्वीकृति सूचक गर्दन हिलाता है, फिर तो चलो, हम सब चलकर मिलकर बैठते हैं, चलो। सब मिलकर बड़े यत्न से खंबे को बैठाते हैं। खंबे में उतना तकलीफ होती है, लेकिन बाद में बैठ जाता है। लड़की ताली बजाती है। एक लड़का बैठ गया जी, लंबा लड़का बैठ गया। खंबा जरा सुख महसूस करते हुए, अब बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर। सच बताओ, हम खड़े रहते हैं ना, तब बैठने का सपना देखते हैं। सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है। लड़की, मुझे भी वैसा ही लग रहा है, मैं यहाँ कैसे आ गई मुझे बिल्कुल पता नहीं। पेड़, मैंने देखा था, जीभ काटता, ओह आहे, मैंने नहीं देखा, मैं यह कह रहा था। लड़की, यह लड़का जो जी में आए बोल देता है, तुम 0 नंबर। पेड़, खंबे को आंख मारकर, चलो ठीक, वीरो तो 0 से ही। लड़की, अब हम सब खेले हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर खोता है। घुंघरू की आवाज, मस्त। एक लड़की बार बार गिर रही है, जरा सोचकर, मैं तुम्हें नाच करके दिखाऊं? मेरी मम्मी ने सिखाया है, मुझे दिखाऊं? सभी हाँ हाँ दिखाओ ना। वाह, लड़की नाच करने लगती है। पेड़ खंबे से धीरे से, थोड़ी देर में वह भी आ जाएगा। कौन? खंबा, कौन? पेड़, वही दुष्ट आदमी, वह बच्चे उठाने वाला। खंबा, सचमुच कौवे से उसके आने का वक्त हो गया। कौवा, किसके? खंबा, उस बच्चे उठाने वाले का, इसे अभी ले जाएगा लेटर बॉक्स। बाप रे, तब फिर पेड़, क्या किया जाए? सब बातें करते हैं कि अब तो आ जाएगा वो आदमी जो इस बच्ची को उठा के लाया है, अब क्या करें? कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये तो उठा ले जाएगा। तो सब लोग सोचने लगते हैं कि इस बच्ची को हम कैसे बचा लें, ठीक है। फिर खंबा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। पेड़, निकल, लेकिन क्या? पोस्टर पर बनी नाचने वाली आती है। लड़की, अब वह दोनों मिलकर नाचने लगते हैं। सभी दाद देते हैं, नाच खूब रंग में आता है, सभी भाग लेते हैं। पर बीच में एक दूसरे के में कुछ फुसफुसाते हैं, पुनः नाचते हैं, दाद देते हैं। तभी वहां दुष्ट आदमी आता है। देखते ही निशब्द सब एकदम शांत हो जाते हैं, चुपचाप अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। सभी अपनी अपनी जगह पर। लड़की और वह लड़की घबराकर पेड़ के पीछे दुबक जाती है। आदमी मूंछों को हाथ फेरकर डकार लेता है। वहां पेट भर गया, अब आगे चला जाए। लड़की जहां सोई थी वहां देखता है, सिर्फ कोट ही दिखाई देता है। उसका चेहरा बदलता है। कहाँ गई वह छोकरी? मैं छोड़ूंगा नहीं, उसे अभी पकड़ के लाता हूँ।
मुझे चकमा देती है, ढूंढने लगता है पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, पोस्ट इन सब के बीचों बीच लपक झपक कर लड़की बचने का प्रयत्न करती है और दुष्ट आदमी पीछे पीछे। होते होते सभी वस्तुएं सरकते सरकते उसका रास्ते में आने लगती हैं, उस छोटी लड़की का संरक्षण कर लेती हैं, करने लगते। धीरे धीरे इस सारे क्रम का वेग बढ़ने लगता है, जिससे ढोलक या तबले की ताल भी मिलती है और लड़की किसी भी तरह से दुष्ट आदमी के हाथ नहीं लगती। तभी एकदम से कौवा चिल्लाता है। कौवा बोलता है भूत। लेटर बॉक्स, खंबा, कौवा सब चिल्लाने लगते हैं भूत भूत। पीछे पीछे पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स नाचते हुए चिल्लाने लगते हैं। तीनों और ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने चिल्लाते। इसी के साथ भूत भूत करता हुआ दुष्ट आदमी घबराकर भाग जाता है। सभी पेट पर हाथ रख के हंसने लगते हैं। खंबा बोलता है मजा आ गया, मजा आ गया। कौवा खूब फद उड़ाई। पेड़ क्यों, उठाकर गया था ना बच्चों को, बड़ा आया बराकर भागने वाले, अच्छी खातिर की उसकी। लेटर बॉक्स अच्छी नाक कटी दुष्ट की। अब देखो खंबा और इन सभी ने क्या किया, उस बच्ची को कैसे न तो कैसे करके बचा लिया। लास्ट में अब कोई यकीन नहीं कर सकता कि ये सब चलते हैं। हाँ, अब उन लोगों ने क्या किया, इन खंबा, लेटर बॉक्स, कौवा, इन सबों ने बातें करके और चिल्ला के उसको डरा दिया और वो क्या करता है, भाग जाता है कि अरे ये सब कैसे बोल रहे हैं, खंबा उम्बा कैसे बोल रहा है, और डर के भाग जाता है। खंबे अरे पर वो कहाँ है, कौवा वो कौन, पेड़ कौन, खंबा वो छोटी लड़की अपनी, अरे अरे वो कहाँ गई, पेड़ कौन, कौवा देखते हैं इधर उधर देखते हैं पर लड़की का कहीं पता नहीं, सभी चिंताग्रस्त। खंबा गई कहाँ, कौवा यही तो थी, पेड़ कहाँ, नहीं मिल रही। अब सब घबरा जाते हैं, लड़की मिल नहीं रही तो वो आखिर में गई तो गई कहाँ। तो अब ये हो जाता है कि अरे फिर सब ढूंढने लगते हैं कि लड़की नहीं मिल रही, सब घबरा जाते हैं कि कहीं वो आदमी तो उसे उठा कर नहीं ले गया। अब पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी जहां तहां उसे उसी भंगिया में बैठी है कि बच्ची कहाँ गई, बड़ी प्यारी बच्ची थी। अब सब निराश हो जाते हैं कि अब लग रहा है कि बच्ची तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। अब सोचते हैं कि वही आदमी उठा ले गया। पेड़ कहता है मुझे तो लगता है बहुत करके वही ले गया होगा उसे, लेटर बॉक्स। फिर सब चिंता जताते हैं कि हमने तो पूरी कोशिश की लेकिन फिर भी वो आदमी, बुरा आदमी उस बच्ची को ले गया, कितनी प्यारी बच्ची थी। खंबा कहता है कि कितना अच्छा स्वभाव था उस बच्ची का। सभी शोकग्रस्त बैठे हैं। अब जो नाचने वाली लड़की का जो पोस्टर लगा है उसके पीछे से लड़की धीरे से झांकती है और अब वो लड़की झांक के कहती है कि शरारत से कहती है कि मैं यहाँ हूँ, मुझे पकड़ो। सभी आनंदित हो जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं कि अरे उसे पकड़ने दौड़ते हैं, वो पकड़ में नहीं आती, सभी भागते रहते हैं, सबको भगाती रहती है और सब थक जाते हैं। आखिर कौवा उसे पकड़ता है, कौवा धप से उसे पकड़ लेता है। लड़की पर पहले कैसे घबरा गए थे सब, आहा मजा आया, और वो ताली बजाती है कि सब घबरा गए, उसने सबको डरा दिया। पोस्टर पर बनी नाचने वाली लड़की भी ताली बजाती है। लड़की थक कर बैठ जाती है, कहती है खूब मजा आया, खूब मजा आया, जरा सांस तो लेने दो, पर मैं बहुत घबरा गई थी, उस दुष्ट आदमी से तुम्ही ने बचा लिया मुझे। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं थक गई हूँ, थोड़ा रेस्ट करती हूँ, बहुत थक गई, मुझे उठा देना, फिर मजे करेंगे, बहुत थक गई, मुझे उठा देना। फिर वो गहरे नींद में सो जाती है। कौवा सो गई बच्ची, पेड़ थक गई थी ना बहुत, तभी झट से सो गई। लेटर बॉक्स लड़की को प्रेम से थपथपाने लगता है। कौवा उसके पैर दबाता है। खंबा थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी। पेड़ तब यह कहाँ जाएगी। लेटर बॉक्स उसे अपने घर का पता ठिकाना ही नहीं मालूम, अपनी गली का नाम तक नहीं बता सकती वह, बेचारी को अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम, छोटी है अभी। खंबा तो इसका क्या होगा, कहाँ जाएगी है। लेटर बॉक्स सचमुच रे कहाँ जाएगी। कौवा अब सब मिलकर कुछ करते हैं इसके पापा से मिलवाने के लिए। सभी उठकर कैसे, अभी सब बोलते हैं कि तुम्हें अगर ये आइडिया आया है तो बताओ कैसे मिलवाया जाए। कौवा आसान है,
सुबह जब हो जाए तो पेड़ राजा आप अपनी घनी घनी छाया इसके ऊपर किए रहना, वो आराम से देर तक सोती रहेगी। और खंबे महाराज जरा सा टेढ़े हो जाना। तो खंबा पूछता है इससे क्या होगा, तो कौवा बोलता है पुलिस को लगेगा कि यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, वो यहाँ आएगी और हमारी इस छोटी सी सहेली को देखेगी, उसे लगेगा कि इसके घर का, वो इसके घर का पता लगाएगी, पुलिस सबके घर का मालूम पता करेगी, खोए हुए बच्चों को उसके घर पहुंचाती है खंबा। रहूंगा मैं आड़ा होकर खड़ा रहूंगा, पर मान लो पुलिस नहीं आई तो कौवा मैं बराबर यहाँ से जोर जोर से आवाज लगाऊंगा, काव काव करता रहूंगा, लोगों का ध्यान इधर कर खींचूंगा, उनकी चीजें अपनी चोंच से उठा उठा कर लाता रहूंगा लेटर बॉक्स पर। तब भी कोई नहीं आया तो कौवा तो आपको एक काम करना होगा लाल ताऊ। लेटर बॉक्स जरूर करूंगा, अपनी अच्छी सी गुड़िया के लिए तो मैं कुछ भी करूंगा, एक बार घर पहुंचा दिया सब ठीक हो गया समझो, क्या करूं बता। कौवा आपको लिखना पढ़ना आता है ना, तो कान में फिर वो कहता है हाँ, तो कान में वो धीरे से बातें करता है। तभी पोस्टर पे जो नाचने वाली लड़की रहती है वो क्या रहती है, वो गिर जाती है, घुंघरू की आवाज आती है, पुनः जैसे तैसे वह अपने पहली जैसी भंगिमा बनाकर खड़ी होती है। लेटर बॉक्स बीच में ही कौवे से, उससे क्या होगा कौवा उसके कान में और कुछ कहता है। लेटर बॉक्स स्वीकृति में गर्दन हिलाता है। अंधेरा कुछ देर बाद उजाला, सुबह होती है, खंबा अपनी जगह पर टेढ़ा होकर खड़ा है, पेड़ सोई हुई लड़की को झुककर अपनी छाया किए हुए कौवे की काव काव जोर जोर से सुनाई दे रही है। और सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है पापा खो गए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली की इस मेल खाने वाली भंगिमा। लेटर बॉक्स धीरे से सरकता हुआ प्रेक्षकों के की ओर आता है। लेटर बॉक्स लाल ताऊ बोल रहा हूँ, आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाए तो उन्हें जितना जल्दी हो सके यहाँ ले आइए। और पर्दा गिर जाता है। इसे लिखते हैं विजय तेंदुलकर जी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये पाठ अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। यहाँ पर एक लड़का था जो खंबा बना है, एक लड़का है जो कौवा बना, एक लड़का था जो कि पेड़ बना था, और एक उसमें बुरा आदमी दिखाया गया है कि किस तरीके से बच्चों को अगवा कर लिया जाता है। कुछ लोगों को बच्चों को अगवा करके और उन्हें बेचने में कितना आनंद आता है, यही उनका धर्म बन जाता है, लेकिन ये गलत है। और लेटर बॉक्स और खंबा इन सब के जरिए हमें एक संदेश मिला है कि अगर आप किसी बच्चे को ऐसा देखें तो उसकी मदद करिए, ठीक है, उसकी मदद करिए उसके माँ बाप तक पहुंचने में। मीडिया, सोशल मीडिया हो गया, ये सारी चीजें क्या है, पोस्टर्स वगैरह क्या है, आपको उस बच्चे को उसके माँ बाप तक पहुंचाने में क्या है, मदद करते हैं। और ये जब भी हम ये एकांकी हमारे इमेजिनेशन, हमारे इमेजिनेटिव, हमारे क्रिएटिव माइंड को क्या करता है, बढ़ाता है। और हमने इस एकांकी में ये भी देखा कि किस तरीके से अपनी सूझबूझ से पेड़, खंबा, कौवा, लेटर बॉक्स इन सब ने मिलकर उस बच्ची को उसके माँ बाप से मिलवाने की पूरी कोशिश की और मिलवा भी दिया। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग को ये क्लास अच्छी लगी है तो इस सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों को इस क्लास में और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। आप लोगों के सारे सुझाव को हम ध्यान में रख के आगे की वीडियो जरूर बनाएंगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, पढ़ते रहिए और मुझसे ऐसे ही पढ़वाते रहिए, सेशन में आते रहिए और चैनल को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।